गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक सीन है जिसमें फैजल खान चुपके से मोहसिना के हाथ पर हाथ रख देता है। इस पर मोहसिना कहती है, ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। वो फैजल को जोर से डपटती है और कहती है, पूछ कर रखिए हाथ, कोई मना थोड़ी है। इस सीन ने खूब तालियां बटोरी। स्मॉल टाउन कपल के तौर पर दोनों का अभिनय भी शानदार था और सीन भी बेहद फनी था। लेकिन अगर रीड बिटवीन द लाइंस करें, यानी इसकी गहराई में जाएंगे, तो पाएंगे कि ये पुरुषों के लिए एक जेंडर सेंसिटिविटी की क्लास हो सकती है। लड़की हंस बोल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे तपाक से छू सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में लड़की केवल लड़की नहीं, जागीर है। इसे कोई भी कहीं भी कैसे भी छू सकता है और कोई आपत्ति भी नहीं करेगा। लड़की आपत्ति करे तो उसकी गलती, नहीं करे तो भी उसी की गलती। आखिर उसे टच करवाने में मजा जो आ रहा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुद पर जानबूझकर गिर रहे लड़के को वो सटने देती है। अपने शरीर पर फ्रिक्शन उसे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। वो तो कबड्डी की मिड लाइन है, उसे हर कोई छूकर जीता हुआ महसूस करना चाहता है। प्राइवेट में या पब्लिक में, हर जगह हर कोई इस एहसास को जीना चाहता है। स्टेज पर भी बिना परमिशन के उसका साथी कलाकार उसे छू सकता है और माफी मांगते हुए ये भी कह सकता है कि मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं तो कुछ भी करेंगे। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं एक बार फिर लल्लन टॉप पर। बीते दिनों भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया, वायरल हुआ तो बवाल मच गया। इसमें वो हरियाणा की आर्टिस्ट अंजलि राघव के साथ हैं, उनकी कमर पर हाथ लगाते हैं और एक बार नहीं कई बार लगाते हैं। इस पर पब्लिक ताली मारती है, शोर मचाती है, मानो जनता को भी इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। उसे भी मजा आया कि उनका चहेता स्टार किसी लड़की की कमर को बिना इजाजत छू रहा है। चूंकि कॉपीराइट की बंदिश है, इस वजह से ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। स्टेज पर खड़े पवन सिंह अंजलि को माइक थमाते हैं, उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंजलि बोलना शुरू करती हैं। इसी बीच पवन सिंह उनकी कमर को छूते हुए बोलते हैं, अरे कुछ लगा है। अंजलि असहज होती है। पवन सिंह फिर से वैसा ही करते हैं। उस समय अंजलि पवन सिंह की इस हरकत को इग्नोर कर गई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ, उन्होंने टीम से पूछा कि क्या सच में कुछ लगा हुआ था। उनकी टीम ने इनकार किया। अंजलि इस मामले को तूल नहीं देना चाहती थी। वो कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आया, रोना भी आया। उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि पवन सिंह वहीं के रहने वाले हैं और वहां मौजूद ज्यादातर लोग उन्हीं के थे। जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अंजलि को मैसेज करने शुरू किए। ये भी कहा गया कि उन्हें तो मजा आया होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत आवाज नहीं उठाई। इस पर भी अंजलि ने जवाब दिया, किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। कुछ साल पहले मीडिया, एकेडमिक्स, फिल्म इंडस्ट्री और तमाम फील्ड्स में आंधी के जैसे आने वाला मीटू मूवमेंट आपको याद होगा, या शायद आपकी स्मृति में कहीं नीचे दब गया हो। लेकिन लड़कियों के लिए एक जरूरी मूवमेंट था, क्योंकि इसने दुनिया को बताया कि उनके बड़े बड़े हीरो भी, लाखों लोगों के आइडल पुरुष भी, दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार भी औरतों के प्रति कितनी कैजुअल सोच रख सकते हैं। उसने दुनिया को कंसेंट शब्द सिखाया और तमाम लड़कियों के अनुभवों से ये भी पता चला कि किसी लड़की के लिए किसी पावरफुल पुरुष के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। अक्सर लोग औरतों से पूछते हैं कि तुमने मौके पर क्यों नहीं टोका। मौके पर टोकना हर बार आसान नहीं होता, क्योंकि मौके पर न सिर्फ महिला शॉक्ड हो सकती है, कंफ्यूज्ड हो सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बल्कि वो इस डर में भी होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या सोशल मीडिया पर उसे अटेंशन सीकर कहा जाएगा? क्या उसे पावरफुल आदमी पर झूठे आरोप लगाकर अपना करियर चमकाने वाली कहा जाएगा, या एक ही झटके में उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा? खैर, लौटते हैं पवन सिंह पर। जब बवाल बढ़ा, लोगों ने उनको लताड़ना शुरू किया, तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्होंने खुद माफी नहीं मांगी, उन्हें मांगनी पड़ी। पवन ने सोशल मीडिया पर लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई तो उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। अंजलि राघव ने भी पवन सिंह को ये कहते हुए माफ कर दिया कि वो बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैं मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहती। साथ ही उन्होंने इस घटना पर जो वीडियो पोस्ट किए थे वो भी
डिलीट कर लिए। इस इवेंट के बाद पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि वीडियो में मौजूद बच्चा पवन सिंह का नाबालिग भतीजा है, जिसे वो जबरदस्ती स्टेज पर खड़ी अंजलि राघव से गले मिलने के लिए कहते हैं और उसका हाथ पकड़कर महिलाओं को छूने के लिए मजबूर करते हैं। इस पर भी उन्हें घेरा गया। हालांकि पवन सिंह कोई अकेले नहीं हैं जिन्होंने पब्लिक में ऐसा किया हो। खेसारी का भी यही हाल है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें स्टेज पर वो एक लड़की को गले लगाते हुए कहते हैं, जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी, जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं। साउथ स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का 2024 में एक वीडियो सामने आया था। इसमें उन्होंने स्टेज पर ही एक एक्ट्रेस को धक्का दे दिया था। दरअसल वो एक्ट्रेस अंजलि को इशारे से बगल होने के लिए कहते हैं। अंजलि जब तक खुद को बगल करने की कोशिश करती हैं, तब तक नंदमुरी उन्हें धक्का देकर किनारे कर देते हैं। धक्का क्यों ना देते, लड़की उनकी स्टेज स्पेस जो खा रही थी। ऐसी महिला को तो धक्का देकर ही पीछे करना पड़ेगा। यही हमारा रिवाज है। ये सिर्फ भारतीय मानसिकता नहीं, बल्कि हर जगह पुरुषों में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। ये कॉन्फिडेंस कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये सोच कि किसी महिला के शरीर पर हमारा हक है। अगर आपको याद हो, 2007 में अमेरिकन एक्टर रिचर्ड गियर इंडिया में थे। उन्होंने शिल्पा शेट्टी को स्टेज पर चूम लिया था। अच्छा, इस पर एक बड़ी अजीब चीज ये हुई कि शिल्पा के खिलाफ ही अश्लीलता का केस दर्ज कराया गया। कहा गया कि रिचर्ड ने उन्हें किस किया तो उन्होंने किस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। 2022 में शिल्पा पर लगे सारे आरोप ये कहते हुए खारिज किए गए कि इस केस में शिल्पा विक्टिम है, कल्प्रिट नहीं। चूमने की बात हो तो आप महाचूमक श्री उदित नारायण जी को कैसे भूल सकते हैं। इसी साल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो एक महिला फैन को होठों पर जबरदस्ती चूमते हुए दिख रहे थे। वैसे भी वो बड़े चुम्मेबाज रहे हैं। अलका याग्निक और श्रेया घोषाल को भी चूम चुके हैं। दोनों ही सिंगर्स उदित की इस करतूत के बाद शॉक में दिख रही थी। बात सिर्फ छूने या चूमने की नहीं है, बात है इंटेंशन की। कई बार न छूकर भी आप महिला को असहज कर सकते हैं। हाल ही में एंजल बेबी नाम की कंटेंट क्रिएटर ने एक रील डाली। उनके बगल में बैठा हुआ अधेड़ शख्स ऊपर से उनके ब्लाउज के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कन्फ्रंट किया तो बंदा बिना जवाब दिए बस से उतर गया। हाल ही में नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी यानी NARI 2025 जारी हुई। इसके अनुसार महिलाएं रोज तमाम तरह के हरासमेंट और अब्यूज से दो चार होती हैं। इनमें सबसे कॉमन है वर्बल अब्यूज। इसके बाद आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल हरासमेंट। इस रिपोर्ट के लिए जो सर्वे किया गया उसमें 31 शहरों की 12,770 महिलाएं शामिल हुई। इनमें से 50% महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, 19% को आस पड़ोस में और 13% को वर्क प्लेसेस पर। जिन महिलाओं के साथ हरासमेंट हुआ उनमें से 40% ने कुछ नहीं करना चुना, 26% इसको लेकर अथॉरिटीज के पास गईं और 19% ने किसी और से मदद मांगी। हमने पवन सिंह को लेकर अपनी बात शुरू की, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ एक पवन सिंह या सिर्फ एक घटना का नहीं है। मुद्दा है मानसिकता का, जिसके मुताबिक यौन शोषण करने वाले को पता ही नहीं है कि उसने यौन शोषण किया है। उसको किसी ने बताया ही नहीं है कि यौन शोषण के दायरे में क्या आता है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।